बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी के वक्त शौहर को ये जुमला बोलने वाली औरत सीधा दोज़ख में जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि जहन्नम में औरतों की अक्सरियत है। इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसमें अक्सर लोग फुकराए थे, और मैंने जहन्नम में झांका तो उसमें अक्सर औरतें थीं। और उसके सवाब के मुतालिक हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने वो भी बयान फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईद उल फित्र के लिए ईदगाह की तरफ निकली तो औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ऐ औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलूच बहुत ज्यादा करती हो और खामद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नुक्स तुमसे ज्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अक्ल खराब कर देती है। वो कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुक्स क्या है? हुजूर अक़दस नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही नफ्स मर्द के बराबर नहीं। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसकी अक्ल का नुकसान है कि अजब किसी को हैज आए वो नमाज और रोजा नहीं छोड़ती। तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उसके दीन का नुकसान है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाजत नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने खामद को सजदा करे, क्योंकि उस पर उसके खामद का बहुत बड़ा हक है। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर खामद को पाँव से लेकर सर की मांग तक कोड़ा निकल आए और उससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए, और उसकी बीवी अगर उसे चाटना शुरू कर दे, तो फिर भी वो अपने खामद का हक अदा नहीं कर सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। उस जमाने में लोगों का ख्याल ये था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात पर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अकीदे की नफी फरमाई। हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे कयामत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन कयाम और रकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी कि उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निशानियां हैं जो अल्लाह बुजुर्ग बरतर भेजता है कि किसी की मौत और हयात के सबब से नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके जरिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम उसको देखो तो जिक्र इलाही दुआए अस्तगफार की तरफ दौड़ो। लिहाजा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त हमें तालीमात नबविया के मुताबिक अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर नमाज, दुआ और इस्तगफार में मशगूल होना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह सूरज और चांद अल्लाह की ताला की दो निशानियां हैं, उन्हें किसी की मौत हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा था कि आपने अपने कयाम के दौरान में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे। आपने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने उससे एक गोशा लेने की कोशिश की, और अगर मैं उसलिए लेता तो तुम रहती दुनिया तक उसे खाते रहते। नेज मैंने आग देखी, मैंने उस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। मैंने जहन्नम में ज्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों? आपने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। कहा गया, वो अल्लाह के साथ कुफर करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
نہیں وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور اس احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن و سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسند کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائی، سیدنا القلیت بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی تو وہ قبول کر لے گی، اور بہرحال تم نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی زینت دکھانے والی۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہے، اس لیے کہ ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم کے داخلے سے بچ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو آگ سے دور کر دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔